नमस्कार, मैं साईनाथ शिंदे। आज 26/11, इसी 26/11 में हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या सहा और हकीकत क्या है। आज ही अखबारों में ये लिखा गया है, ये आया है कि परमवीर सिंह इन्होंने ये जब 26/11 हुआ आतंकवादी हमला, उस वक्त जो इंक्वायरी कर रहे थे उन पर यह भी आरोप रखा गया है कि उन्होंने जो सबूत जमा किए उस वक्त अजमल कसाब, इसका मोबाइल जो बहुत बड़ा एविडेंस हो सकता था और एविडेंस था, वो जब्त करके अपने पास रख लिया। क्यों? बहुत बड़ा सवाल है ये। क्योंकि उस मोबाइल से अजमल कसाब और वो जो आतंकवादियों की टीम है वो किससे बात कर रही थी, उनका आका कौन था, उनका सूत्रधार कौन था, ये सब बातें उस मोबाइल में थी। उसको छुपा दिया गया। जब अजमल कसाब को पकड़ा गया, उसके पास से काफ़ी मात्रा में शस्त्र बरामद किए गए, जैसे AK-47 है, हैंड ग्रेनेड है, और उसके पास मोबाइल भी था। दादा साहब भड़कमकर मार्ग पुलिस स्टेशन के ने उन्होंने एक ऐसा आरोप किया है परमवीर सिंह पर, शमशेर खान पठान, कि ये जो बरामद किया हुआ मोबाइल है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो सब बातें दफन हो गई। क्यों दफन हो गई? इसके पीछे क्या राज है? आज भी वो राज ही राज बनकर रह गया है। इस बारे में शमशेर सिंह ने पुलिस कमिश्नर को लेटर भी लिखा था, लेकिन उसका क्या हुआ? उस लेटर का किसको छुपा रहे थे ये लोग? और इतना बड़ा हमला अगर कोई अपने देश पे कर रहा है तो ये छुपाने का क्या है इसमें? और परमवीर सिंह ये कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल है ना। उस वक्त हेमंत करकरे जी ATS के प्रमुख थे। उन्होंने नांदेड़ मालेगांव बॉम्ब स्फोट जो हुए थे, जिसे इंडियन मुजाहिदीन ने किया ऐसा कहा जाता था, तो उसका पूरा पर्दाफाश उन्होंने किया था। और उसी का एक भाग, उसी का एक हिस्सा मालेगांव बॉम्ब स्फोट में शब बारात के दिन जो बॉम्ब स्फोट हुआ था, उसकी तार सब करकरे साहब ने ढूंढ निकाली थी कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। और प्रज्ञा सिंह और राज पुरोहित ये उसमें पकड़े गए थे। और ये सब जो चाल चल रही है, दिख रही है, ये प्रज्ञा सिंह को बचाने की चाल चल रही है, दिख रही है। अब उसको जामीन भी हुआ है, ये सब बातें हैं, वो सांसद भी बन गई है, उसने करकरे को शापवाणी से मर गया, ऐसी भी कुछ बातें की थी, और गांधी के बारे में भी कुछ बातें की थी। और ये जो प्रोग्राम है
ये सब आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रोग्राम है जो प्रज्ञा सिंह अमल कर रही है उस पर। और हमारे देश में जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जो मुसलमानों को आतंकवादी बताया जा रहा है, ये विभाजन की तरफ, हमारा दूसरा विभाजन की तरफ हम जा रहे हैं। और ये बहुत गहरी बात है जो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अभी आप कहोगे कि इसमें सबूत क्या है सबूत, सबूत है ना इसके। कराची से जो आतंकवादियों की लॉन्च निकली थी, अमेरिका के इंटेलिजेंस ने भारत के आईबी को बता दिया था कि इतने अक्षांश रेखांश पर आज की तारीख में वो लॉन्च है और वो आतंकवादी मुंबई पे हमला करने वाले हैं। अमेरिका के इंटेलिजेंस ने भारत आईबी को ये कहा ऐसा ऐसा होने वाला है। आईबी ने ये बात छुपा के रखी और ये छुपाना, और ये आईबी के जो प्रमुख लोग हैं, बहुत बड़ा इसमें शक पैदा हो रहा है। तो उसके सबूत आप सब इस किताब में लिखा है, हुज किल कर करे। दूसरी किताब है 26/11 का हमले में जो कोर्ट है वो अब तक कामयाब क्यों नहीं हो पाई और क्या क्या कमियां रखी गई है, वो ये किताब है। 26/11 की जांच न्यायपालिका का क्यों नाकाम रही। और एक किताब है बॉम्ब स्फोट, ब्राह्मण्यवादी दोषी, मुसलमानों को फांसी। और एसएम मुशर्रफ सर ने अपने जाहिर लेक्चर में ये सब का पर्दाफाश कर दिया है और मुसलमानों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को किस तरह से वो देशद्रोही बताया जा रहा है, आतंकवादी बताया जा रहा है, ये सब उन्होंने बयान किया हुआ है। हमारी कमजोरी ये है कि हम जल्दी भूल जाते हैं कुछ बातें। 26/11 का जो सामना है उसमें तो आतंकवाद के बारे में लिखा था, लेकिन 25/11 का जो सामना है उसमें ये लिखा था कि हेमंत करकरे और उनके परिवार को गधे पे बिठाकर उनकी बारात निकालनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कहकर बदनाम करना शुरू कर दिया है। और 30 नवंबर को भारत बंद का ऐलान किया था 26/11 के पहले। तो दोस्तों, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं है, आतंकवाद ये अवसर की राजनीति है और 26/11 उसी का एक नतीजा है। हम लोग भूल जाते हैं कि ये देश सेक्युलर देश है, लेकिन इस देश में जो ब्राह्मण्यवाद अभी भी जो जिंदा है वो ये सब करतूतें कर रहा है। और ये करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ ये प्रज्ञा ठाकुर जैसे आतंकवादी जो लोग हैं, जो विकृति है, खतरा है। इससे अपने देश के सेक्युलरिज्म को खतरा है। तो दोस्तों, जो पहले शक था वो हकीकत हो गया है। ये परमवीर सिंह जैसे मोहरे हमारे देश को कैंसर की तरह फैलते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपने देश को
पूरा बर्बाद करने के पीछे है। और ये विकृति हमारे देश में हमको ख़त्म करने के लिए, हमारे देश का लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए है। आतंकवादी ये आतंकवादी है दोस्तों, ये तुम्हारा आतंकवादी, ये हमारा आतंकवादी, ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग मरे हैं वो मैक्सिमम हिंदू लोग मरे हैं, जो अपंग हुए हैं मैक्सिमम हिंदू लोग अपंग हुए हैं। तो ये सब करने के पीछे क्या साइंस, क्या टारगेट है इनका? इनका एक ही टारगेट है कि हमारे हाथ में पूरा सत्ता चाहिए, हमारे हाथ में पूरा नियंत्रण चाहिए इस देश का। तो ये सब 26/11 की यादें आज फिर मेरे दिल में आ गई है। और इसलिए हम लोगों को बहुत सोच समझ के कदम उठाना है। किसी भी बात के अपने को ये नहीं सोचना है कि ये हमारा मुसलमानों पर हमला हो रहा है, ये हमारे लोगों को मार रहे हैं। मुसलमानों की तारीफ़ इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आज इतना मुसलमानों के ख़िलाफ़ गोकुशी हो रही है, उनकी मस्जिदें त्रिपुरा में जलाई गई है, त्रिपुरा में इतना कुरानों को जलाया गया है। और ये भाजपाई और आरएसएस के लोग झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। झूठ के नोबेल प्राइज़ इनको देना चाहिए। तो दोस्तों, और ख़ास तौर पे मैं मुस्लिम भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी किसी भी अफवाह के शिकार ना बने, क्योंकि आज का देश का जो माहौल है वो बहुत जहरीला बना दिया गया है। बहुत बुरे वक्त से हम लोग गुज़र रहे हैं। हम लोग हमारे देश की हिफाजत करने के लिए थोड़ा शांत रहे और पहचान लें कि सूअर की औलाद कौन है गद्दार और कौन है देशद्रोही। आपकी आवाज